और कारकुनों, पीडीएम के कायदीन और पंजाब भर से आए हुए और लाहौर के जिंदा दिलान, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने आज हमारे मुखालफों की जबानें बंद कर दी। और मैं जलसा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, ख्वाजा साहब, आपके सारे साथियों को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथियों, कुछ अरसा कबल एक नौजवान लीडर को एक गैर मुल्की इंटरव्यू ने सवाल किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से आपके कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कर दी गई। उससे पहले इस मुल्क में आमरों ने आपके नाना को शहीद कर दिया, आपके कारकुनों को शहीद कर दिया। इस मुल्क में अवाम और हमारे सिपाह को शहीद कर दिया। क्या आपको खतरा नहीं है? उस नौजवान ने कहा कि हां, खतरा तो है, लेकिन मेरे पास रास्ता क्या है? मेरे पास दो रास्ते हैं। एक कि मैं किसी गैर मुल्क में जाके वहां अपनी अय्याशी की और मर्जी की जिंदगी गुजारूं, और दूसरा रास्ता वो रास्ता है जो मैंने चुना नहीं, तारीख ने मेरे कंधे पर रख दिया, और वो रास्ता है पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होके उनके हकूक की जंग लड़ना। खा मेरा खून जाता है, खा मेरी जान जाती है, ये सारे खदशे साथ लेके मैं इस मुल्क के अवाम की जंग लड़ूंगा। और आज वो नौजवान, आज वो लीडर पीडीएम की क़यादत के साथ मिंटो पार्क में खड़ा है। 80 साल कबल इसी मिंटो पार्क में, इसी मैदान में हिंदुस्तान भर की क़यादत आई। मुसलमान इकट्ठे हुए और मुतालबा किया कि हमें आजादी चाहिए, हमें आईन चाहिए, हमें हकूक चाहिए। और 53 साल कबल उसी नौजवान के नाना ने इसी शहर में अपनी जमात की बुनियाद रखी। और मुतालबा क्या था कि मुल्क तो मिला है, आईन नहीं, हमें आईन चाहिए। मुतालबा क्या था कि इस मुल्क के लोगों को शहरियत के हकूक यानी वोट देने का हक चाहिए। और मुतालबा क्या था कि इस मुल्क की सियासत से एजेंसियों का खात्मा चाहिए, मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। और आज वो नौजवान इस सारे काफिले को लीड करता हुआ आपके पास पहुंचा है, और इंशाअल्लाह ताला तारीख में अपने उस सफर को, उस जिम्मेदारी को अदा करने आया है। मैं दावते खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, लाहौर की गयूर अवाम, पीडीएम के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं आज पंजाब के दिल लाहौर में आपसे मुखातिब हूं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर शहर में रखी थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने
जब जियाउल हक के आमरीत के खिलाफ जंग की अलम थामी तो उन्होंने 1986 में उस सफर का आगाज लाहौर से किया था। लाहौर शहर की गलियां, मोहल्ले, लाहौर के बुर्ज और मीनारे उन कुर्बानियों की दास्तानों के गवाह है जो जिया की तारीख दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी कारकुन ने, लाहौर के कारकुन ने, लाहौर के जियालों ने शहादतें कबूल की, कोरे खाए, जेल बर्दाश्त की, मगर जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाए। लाहौर तो मरहूम जहांगीर बदर को जानता है और जहांगीर बदर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन ने जमहूरियत के लिए कोरे खाए। लाहौर शहीद उस्मान गनी, लाहौर का शहीद इदरीस बेग ने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की, मगर पाकिस्तान के जमहूरी कारकुन ने आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। आज हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ पे खड़े हैं। साथियों, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो। हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक़्तिदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। आपका जोश और हिम्मत देखकर हमारा कदम और तेज हो जाता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना होता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जीत इंशाल्लाह, फतह का सुबह इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। इंशाल्लाह ये कठपुतली हुक्मरान, ये सिलेक्टेड हुक्मरान
घर जाने वाला है। हमारे तालिबे इल्म, हमारे ताजुर, उस्ताद, डॉक्टर, दुकानदार, मेहनतकश सब परेशान हैं कि अगर हमारा हाल ये है तो मुस्तकबिल क्या होगा। साथियों, हमारा हाल तारीख जरूर है, मगर हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। आटा चीनी चोरों की इस हुकूमत में गरीब की चूल्हा बंद है, दुकानदार का शटर बंद है, सनत पे ताला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स का पाया जाम है। ये जाली हुक्मरान अवाम के दर्द को महसूस नहीं करते, इनको अवाम की दर्द महसूस नहीं होता। वो इसलिए कि वो आपकी वोटों से इख्तिदार में नहीं आए, आपकी वोट की ताकत से इख्तिदार में नहीं आए। ये किसी और रास्ते से, किसी और के इशारे की वजह से, अंपायर की उंगली की वजह से इनको इख्तिदार मिली है। ये अवाम का फैसला नहीं है। पंजाब के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पंजाब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। एक नालायक, नाअहल वजीर आजम ने, पंजाब की पग एक कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है? क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली को मानते हैं। मैं हमेशा पार्लियामान में जब एनएफसी की बात करता हूं, जब सूबों की हकूक की बात करता हूं, तो फिर मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं। इस जाली हुकूमत का ना पंजाब की फिक्र है, ना पंजाब की आवाम की फिक्र है, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। रोशनियों के शहर में आज मायूसी के अंधेरे हैं, मगर लाहौर के गरीब, लाहौर के मजदूर बेसहारा नहीं है। लाहौर के मेहनत का इन हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जेल में है, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जेल में है। ये लाहौर का मुतालबा है, ये कराची का मुतालबा है कि रहा करो, रिहा करो, शहबाज शरीफ को रहा करो, रहा करो, रहा करो, खुर्शीद शाह को रहा करो। तालिबे इल्म अगर अपना हक मांगे, अपना आईनी हक मांगे, स्टूडेंट यूनियन बयाने के हक मांगे, तो उनके खिलाफ पुलिस गर्दी। डॉक्टर्स अपना हक मांगे, नर्सेज आपका हक मांगे, यंग डॉक्टर्स अपना हक मांगे, तो उन पे लाठियां
किसान अपना हक मांगे, किसान एहतजाज करे तो किसानों को सरेआम शहीद किया जाता है। मगर जुल्म जबर की रात खत्म होने का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है और रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इसी लाहौर में शुरू की थी। आज हम आपस के और अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं, हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं ताकि हम अवाम को, हम आपको आपके हक के हुक्मरानी वापस दिलवा दे। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है। गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग नौजवानों की जंग है, ये जंग मजदूरों की जंग है, ये जंग आप सब की जंग है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमा जलाई थी, तो वो अज़म ये था कि अवाम अपनी तकदीर की मालिक है। अफसोस कि हमेशा अवाम के खिलाफ साजिश की गई। गैर जमहूरी को तो, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको मैं सेलेक्टर्स कहता हूं, वो आपके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो अपने मनपसंद के हुकूमतें बनाते रहे। मगर अब हम सब मिलके एक आवाज से कह रहे हैं कि ये सिलसिला को खत्म होना पड़ेगा। हमने जानों के लिए, आपके हक का दफा करने के लिए, आपके वोट का दफा करने के लिए हम इसको भी अपना खून से दफा करेंगे। अब सेलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। आपको इन अवाम की आवाज को मानना पड़ेगा, आपका इन अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फोन